स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अरुण गौतम, वेलकम टू अभिजात क्लासेज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्लांट फिजियोलॉजी से ही है। हम बात कर रहे थे अब्जॉर्प्शन की, जल के अवशोषण की, कि पादपों में जल का अवशोषण कैसे होता है। हम लोगों ने अवशोषण या अब्जॉर्प्शन की मैकेनिज्म भी पढ़ ली है। हम लोगों ने पाथ भी देख लिया था कि जो रूट हेयर होती हैं वो जब जल को अवशोषित करते हैं किसी के जल को, तो उसको अवशोषित करके और वो रूट के जाइलम तक जल को कौन से मार्ग से पहुंचाते हैं। प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और वेक्यूलर तीन पाथवे हैं जिनके द्वारा जल कहां तक पहुंचता है, जड़ के जाइलम तक पहुंचता है। यहां तक क्लियर हो गया था। आज का जो टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है और समझने लायक है, जिसे हम लोग नाम दे रहे हैं असेंट ऑफ सेप, रसारोहण। क्या नाम है आज का टॉपिक का? असेंट ऑफ सेप, रसारोहण। देखो नाम में ही अर्थ छुपा हुआ है। रोहन का मतलब होता है क्लाइंबिंग, चढ़ना, ऊपर चढ़ना, और रसा का मतलब यहां पर रस्सी से है कि रस्सी के समान एक संरचना बने और जल कहां चढ़े, ऊपर चढ़े। यदि अपन रफली देखें तो ये पौधे की रूट है, कोई भी प्लांट है उसकी रूट है, और यहां से इसकी क्या निकलती है, रूट हेयर निकलती है। क्या निकलती है? रूट हेयर निकलती है। क्लियर यहां तक? ठीक है। यहां क्या है? यहां मृदा है। क्या है? सोइल है। और सोइल का जो वाटर है, सोइल वाटर, उसको क्या किया, इन रूट हेयर ने जल को अवशोषित किया और अवशोषित करके यहां तक पहुंचा दिया। ये क्या है? ये वाला पार्ट है रूट का जाइलम। क्या है? रूट का जाइलम। क्लियर था यहां तक? तो इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया कि यहां से लेकर और यहां तक जो जल है वो तीन रास्तों के द्वारा अपनी दूरी तय करता है। क्लियर यहां तक? अब आज का जो टॉपिक है रसारोहण, वो क्या है? तो हम कहेंगे कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है, वायवीय जो पार्ट है, कौन सा पार्ट है? वायवीय जो पार्ट है, जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं लीफ, ब्रांचेस, स्टेम वगैरह पाए जाते हैं। तो हमारा टॉपिक है कि जो जल है ये यहां पर है, किसके पास? रूट के जाइलम के पास। वो ऊपर तक कैसे पहुंचे? तो हम लोगों ने इसकी मैकेनिज्म तो पढ़ ली थी कि दो प्रकार से जाता है, एक्टिव और पैसिव। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि रास्ता कौन सा होगा, किसके द्वारा वो ऊपर जाएगा। इसी टॉपिक का नाम क्या है? रसारोहण। यदि अपन इसकी डेफिनेशन देखें, क्या देखें? डेफिनेशन देखें, तो अपन क्या कहेंगे कि रूट जाइलम से, किससे? रूट जाइलम से जल जो है ग्रेविटी के खिलाफ, यानी गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ, इसके खिलाफ, गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ पौधे के वायवीय भागों में जब जाता है, पौधे के कौन से भागों में जाता है? वायवीय भागों में जब जाता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? रसारोहण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? रसारोहण। परिभाषा एकदम इजी सी है। क्या लिखा है? रूट जाइलम से जल, यानी यहां से रूट के जाइलम से जल गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ, क्योंकि ग्रेविटी तो कहां होती है? नीचे की साइड में, लेकिन जल कहां जा रहा है? ऊपर। तो गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट हो गया। गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ पौधे के वायवीय भागों में जाता है। तो ये पौधे के कौन से पार्ट है? वायवीय पार्ट है। तो पौधे के वायवीय भागों में जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रसारोहण। एक नंबर की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। यदि कोई पूछे कि असेंट ऑफ सेप क्या है, तो याद रखना कि रूट के जाइलम से या रूट जाइलम से जो जल है, उस जल का पौधे के वायवीय भागों में गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ ऊपर चढ़ना ही क्या कहलाता है? रसारोहण कहलाता है। क्लियर यहां तक? अब अपन बात करें यदि पाथ ऑफ असेंट से, कि रास्ता कौन सा है? कौन सा? पाथ ऑफ असेंट से रसारोहण का मार्ग कौन सा है? रसारोहण का मार्ग कौन सा है? तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रयोग किए थे, और प्रयोग करके और ये सिद्ध किया था कि जो ऊपर जल जाता है वो जाइलम की दो कोशिकाओं के द्वारा जाता है। किसकी कोशिकाओं के द्वारा? जाइलम की दो कोशिकाओं के द्वारा जाता है, जिन्हें हम वाहिकाएं और वाहिनिकाएं कहते हैं। वाहिनिकाएं कहते हैं। ये वाहिकाएं और वाहिनिकाएं क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट जो क्लास थी हमारी 11th क्लास, उसमें पढ़ लिया था। और अब जब अपन वापिस से
एनसीईआरटी का जो नया सिलेबस स्टार्ट हुआ है उसमें जब हम लोग जाइलम के और फ्लोएम के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो इनके बारे में भी आप लोगों को मैं बता दूंगा कि वाहिकाएं और वाहिनिकाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो कोई पूछे कि रास्ता क्या है, तो ये सिद्ध हो चुका है कि जाइलम की वाहिकाएं और वाहिनिकाओं के द्वारा ही जल कहाँ चढ़ता है, ऊपर चढ़ता है। तो बोला सर ये तो सिद्ध हो चुका है, सिद्ध करके बताओ। तो सिद्ध करने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं, आप लोगों की बुक में एक प्रयोग है। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, रसारोहण किसे कहते हैं, रंजक प्रयोग के द्वारा समझाइए। कौन सा प्रयोग, रंजक। तो जैसे ही देखो रंजक नाम आता है तो रंजक में अपन सॉल्यूशन बनाते हैं और ये एक रसायन काम आता है जिसे अपन बोलते हैं सेफ्रेनिन। क्या बोलते हैं, सेफ्रेनिन। ठीक है, तो सेफ्रेनिन क्या है, सेफ्रेनिन एक प्रकार का केमिकल है जो लाल रंग प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, लाल रंग। तो ये प्रैक्टिकल पढ़े अपन। प्रैक्टिकल पढ़ने से पहले हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने सबसे पहले एक बीकर लिया। क्या लिया, एक बीकर लिया, ले लिया बीकर। इस बीकर में जल डाला। क्या डाला, जल डाला। जल के अंदर हम लोगों ने सेफ्रेनिन की बूंदे डाली। किसकी बूंदे डाली, सेफ्रेनिन की क्या डाल दी, बूंदे डाल दी। ये लो साहब, सेफ्रेनिन की क्या डाल दी, बूंदे। तो ये जो विलयन बना ये कौन से रंग का तैयार हुआ हमारे पास, लाल रंग का। कौन से रंग का, लाल रंग का। अब एक पादप है जिसका नाम है बालसम पादप। कौन सा पादप है, बालसम। इस बालसम पादप की अपन एक छोटी सी क्या लेते हैं, स्तंभ लेते हैं। तो ये बालसम पादप की ये छोटी सी हम लोगों ने क्या ले ली, स्तंभ ले ली। ठीक है, इसके अंदर ये यहाँ क्या है, लीफ है। क्या है इसकी, ये लीफ, पत्ती है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इस स्तंभ को लगभग 2 घंटे तक, कितने घंटे तक, 2 घंटे तक, लगभग 2 आवर्स तक इस कटे हुए भाग को, पादप के कटे हुए भाग को, कौन सा पादप के, बालसम पादप के कटे हुए भाग को इस विलियन में रखते हैं। किसका ये विलियन, ये सेफ्रेनिन का घोल है। इसमें किसका घोल है, सेफ्रेनिन का घोल है। 2 घंटे तक रख दिया। फिर अब इसको बाहर निकाल लो, निकालिए बाहर। अब हम देखो क्या देखेंगे, 2 घंटे बाद में हमें पता चला कि ये जो सिराएं हैं इसकी, क्या है इसकी, सिराएं जो हैं किसकी, लीफ की, वो कैसे रंग की दिखाई देने लगी अपने को, लाल रंग की। कैसे रंग की, लाल रंग की। तो अब एक बात तो क्लियर हुई कि जल ऊपर चढ़ा था। क्या ऊपर चढ़ा था, जल। तो जल ऊपर चढ़ा तो जल कैसे रंग का था, लाल रंग का था। तो वो लाल रंग कहाँ आ गया, पत्तियों की सिराओं में आ गया। किसमें आ गया, पत्तियों की सिराओं में। तो ये तो कंफर्म हो गया कि कौन सा प्रोसेस हुआ है, रसारोहण की क्रिया हुई है। कौन सी क्रिया हुई है, रसारोहण की क्रिया हुई है। अब वो जल ऊपर कैसे चढ़ा, यही तो पता लगाना है हमें, क्योंकि हम लोगों ने अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि हमें तो किसका पता लगाना है, मार्ग का पता लगाना है, पाथ ऑफ असेंट से, कि रास्ता क्या है, मार्ग क्या है। तो पता लगाने के लिए अब हम क्या करेंगे, ये जो स्तंभ है इस स्तंभ का अनुप्रस्थ काटेंगे। ये स्तंभ है, इसको चाकू या ब्लेड की सहायता से पतले पतले इसके क्या निकालेंगे, अपन छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। कर लिए। तो जब हम लोगों ने इसका अनुप्रस्थ काटा, कौन सा काटा, इसका अनुप्रस्थ काटा, और अनुप्रस्थ काटने के बाद में वो जो छोटी छोटी अपने पास स्लाइड तैयार हुई है उनका जब हम लोगों ने माइक्रोस्कोप में अध्ययन किया, किसमें अध्ययन किया, माइक्रोस्कोप में अध्ययन किया, तो पता चला जैसे ऐसे गोल गोल अपन ने इसको काट लिया, छोटी छोटी स्लाइस काट ली। अब इसके अंदर सारी स्ट्रक्चर है ही अंदर की। अब जब अपन ने इसका अध्ययन किया तो पता चला कि इसके अंदर जो जाइलम है उस जाइलम की जो गुहिकाएं हैं, जो रिक्त स्थान है, गुहिकाओं का मतलब जो वाहिका और वाहिनिकाएं हैं वो कैसे रंग की दिखाई दी, लाल रंग की। और जाइलम के अलावा और जो भी पार्ट है, फ्लोएम वगैरह जो भी हैं वो लाल रंग के दिखाई नहीं दे रहे। तो एक बात क्लियर हुई कि जब अपन ने स्तंभ को इसमें काट के रखा था तो इसकी पत्तियों की सिराएं लाल रंग की दिखाई दे रही थी। तो ये वाला ऊपर विलियन तो गया है। अब ये विलियन कैसे गया, तो इसको स्तंभ को आंखों से देखने से तो पता चलेगा नहीं। तो हम लोगों ने इसकी कौन सी काट ली, अनुप्रस्थ काट ली। 2 काट होती है, एक अनुदैर्ध्य सीधी और एक अनुप्रस्थ काट। तो आड़ी काट ली अपन ने, और आड़ी काटने के बाद जो स्लाइड तैयार की हम लोगों ने, उस स्लाइड में पता चला कि जो जाइलम की गुहिकाएं हैं वो कैसे रंग की हो गई, लाल रंग की। क्या सिद्ध हुआ, थोड़ी देर पहले जो हम लोगों ने कहा था कि अनेक प्रैक्टिकल से ये सिद्ध हुआ है कि जाइलम की एक तो क्या वाहिकाएं और दूसरी क्या वाहिनिकाएं, ये दोनों ही
जल का संवहन करती है। जल का क्या करती है? संवहन, यानी जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का काम कौन करती है? ये दोनों गुहिकाएं करती है। प्रैक्टिकल जो रंजक प्रयोग था उससे भी यही सिद्ध हुआ है। क्लियर? अब हम कह रहे हैं कि कौन से दो वैज्ञानिक थे, तो हम कहेंगे कि जो स्ट्रोसबर्गर था, कौन सा था? स्ट्रोसबर्गर, उसने सबसे पहले ये बताया था। किसने बताया था? याद रखना भाई, स्ट्रोसबर्गर ने सबसे पहले ये बताया था कि जो रसारोहण होता है, उस रसारोहण के लिए जिम्मेदार कौन होता है? जाइलम की नलिकाएं होती है। कौन होती है? जाइलम की नलिकाएं। और इस स्ट्रोसबर्गर का समर्थन करने वाला वैज्ञानिक था डिक्सन। कौन था? डिक्सन। डिक्सन ने स्ट्रोसबर्गर को पूर्ण रूप से समर्थन दिया अपना, और इनकी बातों में उन्होंने हामी भरी कि स्ट्रोसबर्गर ने जो बात बोली है वो एकदम करेक्ट है। क्लियर हुआ? छोटा सा टॉपिक था असेंट ऑफ से। सबसे पहले परिभाषा पढ़ ली कि रसारोहण क्या है, फिर रसारोहण के मार्ग के बारे में बता दिया कि जाइलम जो है वो जल को ऊपर तक लेकर जाता है। प्रयोग कर लिया, प्रयोग के लिए हम लोगों ने कौन सा प्रयोग लिया? रंजक प्रयोग लिया, और रंजक प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि बालसम की जो पत्तियां लाल हुई थी वो लाल होने का कारण है कि जाइलम की जो नलिकाएं हैं उनके द्वारा जल कहां तक चढ़ा? ऊपर तक चढ़ा। वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।